गुड इवनिंग। कैसे हैं सब। आज के लेक्चर में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का आगे वाला पार्ट नास्टीज़ को देखेंगे, या फिर इसको बोला जाता है नास्टिक मूवमेंट। क्या बोला जाता है? नास्टिक मूवमेंट। यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज़ नॉट डिटरमाइंड। इससे पहले हम लोग ट्रोपिज्म देखे थे, स्टिमुलस के डायरेक्शन में या फिर दूर जा रही थी, बट यहाँ पे नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। डिटरमाइंड नहीं होगा कि स्टिमुलस जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो, इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। दैट मीन्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगी यहाँ पे, नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शनल स्टिमुलस। जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस होगा उस बिहाफ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स, द फोल्डिंग अप ऑफ ए लीव्स, फोल्डिंग अप ऑफ ए लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट्स। सेंसिटिव प्लांट्स को जैसे ही टच करते हैं, जैसे मिमोसा पुदिका, ऑन टचिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। जैसे ही टच करते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसके लीफ फोल्ड अप हो जाता है, फोल्डिंग अप हो जाता है, गिर जाता है, सिकुड़ जाती है। बिकॉज यहाँ पे कैसा मूवमेंट कर रहा है प्लांट? नास्टिक मूवमेंट कर रहा है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। फोल्डिंग अप, लीफ को फोल्ड कर देता है ना। ये सेंसिटिव प्लांट्स है मिमोसा पुदिका। ऑन टचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट को क्या बोलेंगे? नास्टिक मूवमेंट। हियर स्टिमुलस क्या है? टच है। किस तरह का स्टिमुलस है? यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? एक्चुअली टच है। हम जैसे ही मिमोसा पुदिका को टच करते हैं, इसके लीव्स जो होती है फोल्डिंग अप हो जाती है, फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स। किसके? सेंसिटिव प्लांट्स के। सेंसिटिव प्लांट्स एक प्लांट्स है मिमोसा पुदिका, याद रखना है। मिमोसा पुदिका, छुई मुई बोलते हैं, लोकल नेम छुई मुई है मिमोसा पुदिका। इसको दूसरे तरह से बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, है ना। तो ये जैसे ही टचिंग होता है तो ये फोल्डिंग अप हो जाता है। इसके लीव्स क्या हो जाते हैं? एक्चुअली पेटियोल्स, लीव्स का जो पेटियोल वाला पार्ट है, इसमें टर्गर प्रेशर, पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है, ये फ्लैशिड हो जाता है, टर्गर प्रेशर यहाँ पे घट जाता है। दैट मीन्स फोल्डिंग हो जाती है, लीफ फोल्ड कर जाते हैं। तो इस तरह के टच से हमने लीफ को जैसे ही टच किया, पेटियोल्स वाला पार्ट में वाटर की लॉस हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर कम हो जाता है। जिस तरह से ये प्लांट लीफ क्या करता है? फोल्डिंग हो जाती है, इस तरह से फोल्ड अप हो जाता है। ओके, तो इस तरह के मूवमेंट कैसे मूवमेंट है? नास्टिक मूवमेंट है। प्लांट पार्ट का मूवमेंट होना, है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलस के बिहाफ पे प्लांट पार्ट का मूवमेंट होना, कैसा मूवमेंट होना? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होना, उसको हम लोग नास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। ओके, द फोल्डिंग अप ऑफ लीफ ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट्स मिमोसा पुदिका ऑन टचिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। ये कैसा? टच करेंगे उसमें जैसा भी मूवमेंट होगा, फोल्डिंग अप होगा, वो मूवमेंट कैसा होगा? नास्टिक मूवमेंट होगा। हियर स्टिमुलस क्या है? टच है। टच करने के बिहाफ पे ये क्या होती है? प्लांट पार्ट में मूवमेंट होती है। और कैसा होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। दूसरा एग्जांपल देखो, द क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स, है ना, ऑफ मून फ्लावर्स। मून फ्लावर्स करने का मतलब जो रात में खिलते हैं। इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट, ये क्या होती है? क्लोजिंग कब होती है? मॉर्निंग में, ब्राइट लाइट में होती है। और ओपनिंग कब होता है? नाइट टाइम में, जब डार्क होती है। ओपनिंग कब होती है? नाइट टाइम में, जब डार्क होती है। ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। फ्लावर्स का पेटल की अगर बात करें तो पेटल इस तरह से फ्लावर्स देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोसियम, इस तरह से एक फ्लावर है। पहला कौन सा है? कैलिक्स है। दूसरा कोरोला है। कोरोला के यूनिट को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है? पेटल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेटल बोला जाता है। यही पेटल का खुलना और बंद होना, है ना। तो क्लोजिंग ऑफ पेटल्स कब होती है? क्लोजिंग ऑफ पेटल्स, मून फ्लावर का पेटल्स का क्लोजिंग कब होता है?
इन द मॉर्निंग, जब लाइट तेज़ होती है, ब्राइट लाइट होती है, एंड ओपनिंग, खुलता कब है, डार्क में, दैट मीन्स नाइट में। ये भी एग्जाम्पल किसका है, नास्टिक मूवमेंट का है, याद रखना है। ये भी एग्जाम्पल क्या है, नास्टिक मूवमेंट का। मिमोसा पोदिका, प्लांट को जैसे टच करते हैं उसके लीव्स फोल्डिंग अप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ये एग्जाम्पल किसका है, नास्टिक मूवमेंट का। दूसरा एग्जाम्पल से याद रखना है, पेटल्स, कैलिक्स यूनिट को बोलते हैं, कैलिक्स के यूनिट को बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं यूनिट को, सेपल। और कोरोला के यूनिट को बोलते हैं पेटल। यही पेटल्स का खुलना और बंद होना, रात के टाइम में खुलती हैं और दिन के टाइम में बंद हो जाता है। ये भी एग्जाम्पल किसका है, नास्टिक मूवमेंट का है। किसका है, नास्टिक मूवमेंट का है, याद रखना। जनरली 2 टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट होगा, 2 तरह का। एक होगा थिग्मोनास्टिक, थिग्मो मीन्स टच। एक होता है फोटोनास्टिक, दैट मीन्स लाइट के बिहाफ पे इसका मूवमेंट होना। फर्स्ट हम लोग देखेंगे थिग्मोनास्टिक, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट ही कैसा है, नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, दैट मीन्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो होगा और प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच, यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा, टच होगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनास्टिक। कोई भी प्लांट को टच करेंगे उस बिहाफ पे उसका रिस्पॉन्स होगा, किस तरह का मूवमेंट करेगा, थिग्मोनास्टिक, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट करेगा। थिग्मोनास्टी जिसको बोला जाता है, तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। दूसरा देखते हैं, द इन अदर वर्ड थिग्मोनास्टी इज द नास्टिक मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। इन रिस्पॉन्स टू टच, टच करेंगे उस स्टिमुलस को, टच स्टिमुलस को, वह किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से प्लांट पार्ट को मूव कराता है, ये भी क्या होगा, थिग्मोनास्टी। स्टिमुलस क्या होगा, टच, क्या होगा, टच, है ना। प्लांट रिस्पॉन्स करेगा टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का प्लांट के साथ अटैचमेंट होगा, टच होगा, तो वो एक तरह का मूवमेंट करेगा। वो मूवमेंट क्या कहलाएगा, थिग्मोनास्टी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, थिग्मोनास्टी या फिर थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे, नास्टिक मूवमेंट इन प्लांट्स काउज बाय टच, किसके वजह से होती है, टच के वजह से। इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेंसिटिव प्लांट्स, ये सेंसिटिव प्लांट्स क्या है, टच मी नॉट प्लांट, है ना, मिमोसा पोदिका जिसको बोलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कैसा है, मिमोसा पोदिका, मिमोसा पोदिका यही है टच मी नॉट प्लांट, इसको हम लोग बोलते हैं मिमोसा पोदिका, टच मी नॉट प्लांट। ये टच के बिहाफ पे रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरा एक नास्टिक मूवमेंट होता है फोटोनास्टी, यहाँ पे रिस्पॉन्स किसको करेगा, लाइट को, थिग्मो टच को और फोटो लाइट को, ये लाइट को रिस्पॉन्स करेगा। क्या होता है फोटोनास्टी, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, यूजुअली पेटल्स, यूजुअली पेटल्स की बात करेंगे, ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनास्टी। पेटल्स रात के टाइम में खुल जाएंगे और दिन के टाइम में बंद हो जाएंगे। जब चमकीली लाइट होगी, ब्राइट लाइट होगी, तो वो बंद हो जाएंगे, और जब डार्क होगा, लाइट एब्सेंट होगा, तो ये पेटल्स क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। पेटल्स एक्चुअली कोरोला के यूनिट है। सबसे पहला होल्स है फ्लावर्स का 4 होल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, बाहर से अंदर की तरफ, कैलिक्स बाहर की तरफ, गाइनोसियम सबसे अंदर। कैलिक्स यूनिट सेपल, कोरोला यूनिट पेटल, एंडोसियम यूनिट स्टैमेन, गाइनोसियम इसके यूनिट क्या होंगे, पिस्टिल या फिर कार्पेल होंगे। तो इस तरह से कोरोला का मूवमेंट नाइट के टाइम में क्लोज हो जाएंगे और दिन के टाइम में ब्राइट लाइट में ओपन क्लोज हो जाएंगे, दिन के टाइम में ब्राइट लाइट में, और रात के टाइम में ओपन हो जाएंगे। तो ये मूवमेंट जो होगा फोटोनास्टिक मूवमेंट होगा। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट यूजुअली पेटल ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोनास्टी बोलेंगे। पेटल्स ऑफ मून फ्लावर्स क्लोज होगा ड्यूरिंग ब्राइट लाइट और ओपन होगा एट नाइट जब नो लाइट, दैट मीन्स लाइट नहीं होंगी। तो इस तरह से क्या होगा, थिग्मोनास्टी और फोटोनास्टी, प्लांट इस तरह से 2 तरह के मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट के बाद हम लोग एनिमल्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को देखेंगे। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स अगर बात करें तो हमारी जो ब्रेन होती है और जो हमारी स्पाइनल कोर्ड्स होती है वो उसको क्या करता है, एक्चुअली
उसको बैलेंस करता है। देखते हैं किस तरह से बैलेंस करता है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हायर एनिमल्स में अगर बात करें तो हायर एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स जो होता है उसको हम लोग मेंशन करते हैं हायर एनिमल्स में, जिसका वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैकबोन है ना, इस तरह से। और ये हायर एनिमल्स एक्चुअली हायर एनिमल्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो ये किसके थ्रू होती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम। ए सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज व्हाट, ए सिस्टम मेड ऑफ नर्व सेल्स, जो नर्व सेल से बना होगा, और एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। हार्मोनल सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। और पहला हमारा क्या है, ये नर्वस सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम हमारे बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करके फंक्शन कराता है, लाइफ प्रोसेस करती है। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में एक्चुअली जो होता है, हमारी जो ब्रेन होती है, नर्व सेल्स होती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा क्या होती है, हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम ब्रेन का पार्ट है ना, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स, ये नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। और सिस्टम मेड ऑफ नर्व सेल्स, जहाँ पे नर्व से बना होगा, नर्व सेल से बनेगा कौन, नर्वस सिस्टम। और दूसरा होगा हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम हमारी बॉडी को बैलेंस करेगा, एक दूसरे ऑर्गन सिस्टम के बीच में कंट्रोल कोऑर्डिनेट फॉर्म्स में क्या करेगा, लाइफ प्रोसेस कराएगा। ओके, तो यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये दोनों मेन सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करके फंक्शन कराएगा। ओके, इन्वायरमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिसीव होता है किसके थ्रू, सेंस ऑर्गन के थ्रू। हमारे बॉडी में टच होती है तो सेंस ऑर्गन टच, स्किन है, स्किन में नर्व सेल्स होती है, ये इसको सेंस को क्या करती है, गेन करती है, और फिर नर्व सेल के थ्रू ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन जाता है, ब्रेन उसका रिस्पॉन्स देता है। ब्रेन मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर्स को क्या करता है कि आप इस मामले को इस तरह से हैंडल करो। जैसे एनवायरनमेंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल बार बार लिया जाता है कि हॉट यूटेंसाइल है, बर्तन है, उसमें जैसे ही हाथ टच होता है तो जो हीट है वो स्किन के साथ, है ना, स्किन, कोई भी गर्म बर्तन जब हमारी स्किन के साथ टच होता है तो स्किन में जो सेंस ऑर्गन है ना, नर्व सेल्स है, वो इसको रिसीव करता है, सेंसरी नर्व्स, और ब्रेन को देता है। ब्रेन वहाँ से इफेक्टर्स, दैट मीन्स मसल्स को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि तुम उस हाथ को दूर करो, उस गर्म बर्तन से दूर करो। दैट मीन्स एनवायरनमेंट में जो हॉटनेस है ना, किसी बर्तन को छूने से लगता है, वो हमारी ब्रेन उसको तुरंत कहता है कि अपने हाथ को दूर कर लो, उसके तरफ नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में भागो, है ना। तो इन्फॉर्मेशन जितने भी इन्वायरमेंट में होते हैं वो रिसीव किसके थ्रू होता है, सेंस ऑर्गन के थ्रू होता है। और ये सेंस ऑर्गन एक्चुअली क्या होता है, रिसेप्टर्स होता है, कंटेन रिसेप्टर्स। जो भी सेंस ऑर्गन होता है वो रिसेप्टर्स रखता है ना, थ्रू सेंस ऑर्गन। एनवायरनमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होगी थ्रू सेंस ऑर्गन, बिकॉज सेंस ऑर्गन में क्या है, रिसेप्टर्स है, सेंसरी ऑर्गन रिसेप्ट करेगा, ब्रेन को देगा, ब्रेन इंफॉर्मेशन मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर्स को देगा, है ना, मसल्स को देगा, और मूव कराएगा हाथ को ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हार्मोनल और नर्व सेल्स ये दोनों मिलके हमारी बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट फॉर्म में फंक्शन कराता है। यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर्स है उसका काम देखते हैं। रिसेप्टर्स एक्चुअली क्या है, सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है। इन इज ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन ए सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में ये रिसेप्टर्स होगा विच इज़ सेंसिटिव टू ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस को क्या करता है, सेंस करता है। और स्टिमुलस को बोल सकते हैं ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में किसी तरह का भी चेंज होगा उसको हम लोग स्टिमुलस बोलेंगे। ओके, इन्वायरमेंटल चेंज करने का मतलब जैसे अभी बहुत गर्मी है तो हम क्या करते हैं, बटन खोलते हैं, फ़ैन ऑन कर लेते हैं, या फिर सर्दी अगर होती है, इन्वायरमेंट हवा ठंडा होता है तो हम उस तरह से क्या करते हैं, जैकेट ओढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये भी हमारा स्टिमुलस है, चाहे बहुत ठंडा है या फिर बहुत गर्म है
ये भी स्टिमुलस है इन्वायरमेंट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस, है ना। पार्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट, ये भी स्टिमुलस है। रिसेप्टर्स आर इन द सेंस ऑर्गन ऑफ द एनिमल्स। रिसेप्टर्स आर इन द सेंस ऑर्गन, यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात करी सेंस ऑर्गन कंटेन रिसेप्टर्स, दैट मीन्स सेंस ऑर्गन के पास ही ये रिसेप्टर्स होगा। ओके, इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है दूसरा पॉइंट रिसेप्टर्स का, रिसेप्टर्स आर इन द सेंस ऑर्गन ऑफ द एनिमल्स। पहला वर्ड रिसेप्टर्स किसको बोलेंगे, सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल है जो सेंस ऑर्गन में होता है ना, इन ए सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस है उसको सेंस करता है, वो क्या कहलाएगा, रिसेप्टर्स कहलाएगा। सिंपल, एक इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का स्टिमुलस है उसको हमारी बॉडी उसको रिसीव करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीव करने वाले को रिसेप्टर्स बोलेंगे। ओके, सेंस ऑर्गन में 5 सेंस ऑर्गन है, जैसे टंग है, नोज़ है, ईयर है ना, स्किन है, आइज़ है, ये सब हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन है। इसमें रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, मिक्स नर्व्स है। तो ये रिसेप्टर्स उस स्टिमुलस को फील करता है, ब्रेन को बताता है कि इस तरह से हमारे आसपास हो रहा है, हम क्या करें। तो हमारे जो ब्रेन है वह इफेक्टर्स को क्या करता है, ऑर्डर करता है कि आप इस स्टिमुलस का इस तरह से रिस्पोंड करो। ओके, तो ये हमारा रिसेप्टर्स रिसीव करने वाला कहाँ पे होगा, सेंस ऑर्गन में होगा। सेंस ऑर्गन ही स्टिमुलस को क्या करता है, पहचानता है, ब्रेन को इन्फॉर्म करता है और उस बिहाफ पे इफेक्टर्स को मैसेज करता है। तो टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पहले देख लेते हैं। एक होता है फोटो रिसेप्टर्स, फोटो लाइट, है ना, फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्टर्स मीन्स रिसीव करने वाला, है ना, प्रेजेंट इन इनर ईयर्स। ये फोटो नहीं, फोनो रिसेप्टर्स ये हमारी इनर ईयर्स में प्रेजेंट होता है। बाहर में कोई भी आवाज़ है उसको क्या करता है, एक तरह से, किस तरह की, बॉम्ब की आवाज़ है, अरे नहीं ये फ्ला की आवाज़ है, इस तरह से फोनो रिसेप्टर्स, कान उसको, उस वाइब्रेशन को, आवाज़ को, साउंड को क्या करता है, अंदर लेता है, फील करता है और बताता है कि किस तरह की आवाज़ है। फोनो रिसेप्टर्स, दैट मीन्स कौन है, ईयर है। कौन ईयर, एक्सटर्नल, नॉट इनर ईयर है ना। दूसरा जो फंक्शन है, मेन फंक्शन इसका जो है, फोनो रिसेप्टर्स का मेन फंक्शन क्या है, सुनना, बाहर की आवाज़ को, एनवायरनमेंट में जो भी वाइब्रेशन, साउंड है ना, पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन है उसको फील करना। दूसरा हमारी बॉडी को बैलेंस करना, ईयर का बहुत बड़ा फंक्शन है। एक तो आवाज़ को पहचानना, सुनना, और दूसरा बॉडी को बैलेंस करना, है ना, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये फंक्शन है फोनो रिसेप्टर्स का, दैट मीन्स इनर ईयर का। ओके, दूसरा जो रिसेप्टर्स होता है फोटो रिसेप्टर्स, हम लाइट के प्रेजेंस में सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, पहचान पाते हैं, वो किसके वजह से, आइज़ की वजह से। इसको हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन द आइज़। ओके, फंक्शन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस, देखने के लिए। अंधेरा हो जाए तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, लाइट के प्रेजेंस में ही हमारी आँख, आइज़ क्या करती है, फंक्शन करती है। ओके, तो फोटो रिसेप्टर्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस, और वो है कौन, हमारी आइज़। तीसरा जो होता है थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो मीन्स हीट, है ना, थर्मो रिसेप्टर्स। ये जो थर्मो रिसेप्टर्स है एक्चुअली क्या करता है, स्किन में है, प्रेजेंट है स्किन में, और ये फंक्शन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच, हीट, स्टिमुलस, इसको फील करता है। स्किन क्या करती है, इन्वायरमेंट में गर्मी है तो पसीना आने लगता है, दैट मीन्स ये फील करता है, ठंडा है, गर्म है ना, कोई दर्द है, पेन, टच, हीट, और ये स्टिमुलस को, किस तरह के स्टिमुलस को, दर्द, टच और हीट को ये क्या करता है, पहचानता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच एंड हीट स्टिमुलस, ये काम करता है। ओके, टच होती है, या फिर आँख बंद करके किसी में फ्रूट्स को पकड़ा तो उस फ्रूट्स को मैं फील करता हूँ कि ये सेब है, अमरूद है ना, तो टच करके। ओके, पेन, किसी भी तरह का हमें स्किन में क्या होती है, पिन का चुभना, हॉटनेस का होना, ये पेन इसको पहचानता है। हीट,
हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का गर्मी और ठंडा है तो उसको भी ये क्या करेगा, थर्मो रिसेप्टर्स पहचानेगा। थर्मो रिसेप्टर्स के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो होगा ऑल्फैक्टोरी रिसेप्टर्स, है ना। तो इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ टाइप का जो रिसेप्टर्स होगा वो क्या होगा, थर्मो रिसेप्टर्स के बाद हम लोग देखेंगे ऑल्फैक्टोरी रिसेप्टर्स 4। ऑल्फैक्टोरी रिसेप्टर, ये ऑल्फैक्टोरी रिसेप्टर जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा, ऑल्फैक्टरी स्मेल को लेते हैं तो नोज़ में होगा, प्रेजेंट इन नोज़, क्लियर। ऑल्फैक्टरी हमारे लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है जो स्मेल को, अच्छी स्मेल है ख़राब स्मेल है उसको सेंस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो नोज़ में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होगा, रिसीव स्मेल, ये क्या करता है फंक्शन में, रिसीव करता है स्मेल को, है ना। जैसी भी स्मेल है, बैड स्मेल या फिर गुड स्मेल, है ना। तो हर तरह के स्मेल को क्या करता है, ये सेंस करता है। ये कौन सा पार्ट है, नोज़ है, तो हमें याद रखना है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एक्चुअली क्या होता है, नोज़ के अंदर होता है, नोज़ को बोलते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है, अच्छी खुशबू ख़राब खुशबू, दैट मीन्स स्मेल को सेंस करना, रिसीव स्मेल्स, स्मेल को सेंस करना, है ना। कैसी खुशबू आ रही है, किसी के आसपास पुलाव बन रहा है, अरे पुलाव की खुशबू आ रही है, इस घर में बन रहा है, चिकन की खुशबू आ रही है, इस घर में बन रहा है ना। तो ये स्मेल को रिसीव करने वाला हमारे नोज़ में ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोला जाता है। एक होता है टेस्ट को रिसीव करने वाला, इसको बोलते हैं गैस्टेटोरी रिसेप्टर्स, क्या बोलते हैं फिफ्थ में, गैस्टेटोरी रिसेप्टर्स, ये गैस्टेटोरी रिसेप्टर्स होता है। गैस्टेटोरी रिसेप्टर्स कहने का मतलब ये है, गैस्टेटोरी, टेस्ट को डिटेक्ट करने वाला कौन होगा, प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, प्रेजेंट इन टंग, कहाँ पे होगा, टंग में, है ना। किस तरह का रिसेप्टर्स होगा, गैस्टेटोरी रिसेप्टर्स, टंग में, टेस्ट को डिटेक्ट करने वाला, हेल्प इन टेस्ट डिटेक्शन। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, क्या होगा, हेल्प टेस्ट को यह क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, टंग में प्रेजेंट होगा। ओके, इस तरह से क्या होगा, फंक्शन होगा। कितने रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होगा, एक तो कान होगा, फोनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स में आइज़ होगा, थर्मो रिसेप्टर्स में हमारा स्किन होगा, ऑल्फैक्टोरी रिसेप्टर्स में हमारा नोज़ होगा, और गैस्टेटोरी रिसेप्टर्स में हमारी टंग होगी जो माउथ में होगा। तो ये 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होंगे, जो क्या करेगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस होगा उसको रिसीव करेगा। किस तरह का स्टिमुलस है ना, हमारी बॉडी को उससे खतरा है या फिर अच्छी, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स करना। तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी घटित होगा उसका हमारी बॉडी क्या करेगा, उस स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचाएगा। ब्रेन उस स्टिमुलस का इवैल्यूएशन करेगा, ख़तरनाक है, अच्छी है ना, जिस भी यहाँ पे है वो उसको क्या करेगा, उस इफेक्टर्स को वहाँ पे, है ना, बताएगा कि आप इस तरह से यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर स्टिमुलस को क्या करो, रिस्पोंड करो, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये सारे रिसेप्टर्स हैं,
हमारे बॉडी में फंक्शन कैसे करता है, सिंपल सोचो। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। इन जनरल हमारे बॉडी में, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी क्या है, ये बॉडी है। हमारी बॉडी को इस तरह से कोई पिन क्या करता है, चुभता है ना। किस तरह से हमारी बॉडी में जैसे ही वो पिन चुभता है तो स्किन उस पेन को, दर्द को रिसीव करता है, उस दर्द को क्या करती है, रिसीव करती है। और ये इन्फॉर्मेशन को सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को भेजता है। और ब्रेन हमारी मसल्स को क्या करता है, मोटर नर्व्स के थ्रू, यहाँ पे मोटर नर्व्स के थ्रू हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती है और हैंड को क्या कराती है, कहती है कि आप दूर आ जाओ, है ना। ये पिन जहाँ पे चुभ रहा है वहाँ से हम दूर चल जाते हैं। सिंपल, गर्म बर्तन पे हाथ पड़ती है तो हम हाथ को दूर कर लेते हैं उस बर्तन से। तो ये हमारी सेंस ऑर्गन होती है। सेंस ऑर्गन हमारी क्या करती है, किसी भी ऑर्गन को, है ना, ख़तरनाक स्टिमुलस से या फिर अच्छी स्टिमुलस से आगाह कराता है और फिर उस भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। सिंपल, है ना। अचानक से हमारे बॉडी के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जिससे हमें खतरा है तो ब्रेन फट से इवेलुएट करता है और फिर इफेक्टर्स को सेंसरी नर्व्स के थ्रू उसको रिसीव करेगा, ब्रेन को जाएगा और फिर ब्रेन उसका फटाफट क्या करता है, रिस्पॉन्ड देता है और फिर वो हमारी बॉडी को, इफेक्टर्स को मूवमेंट के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए उसको क्या करता है, आगाह करता है। तो ये हमारे एनिमल्स में रिसेप्टर्स को हम लोगों ने देखा। 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स ईयर होगा, फोटो रिसेप्टर्स में आइज़ होगा, थर्मो रिसेप्टर्स में स्किन होंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में नोज़ होगा और फिर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स में टंग होगा। ये सब का फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं। ओके, हम लोगों ने रिसेप्टर्स को देखा, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की बात की। अब रिसेप्टर्स ब्रेन को तो इन्फॉर्मेशन देगा, ब्रेन से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो इफेक्टर्स तक कैसे आएगा, रिसेप्टर्स रिसीव करने वाला, दूसरा जो होगा इफेक्टर्स। तो हम लोग इफेक्टर्स को देखेंगे, ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है। रिसेप्टर्स एंड देन इफेक्टर्स। ये इफेक्टर्स क्या है? इफेक्टर्स हमारी बॉडी का पार्ट है ना, ए पार्ट ऑफ बॉडी। ये हमारे बॉडी का एक पार्ट है जो क्या करता है, रिस्पोंड को, है ना, रिस्पोंड टू ए स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिस्पोंड करना अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। हमारी ब्रेन, सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर्स क्या किया, सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर्स में सेंस ऑर्गन है, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन किया। अब इफेक्टर्स क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन को दिया, ब्रेन से अब क्या रिजल्ट आएगा, ये इफेक्टर्स तक पहुंचेगा। ये हमारी बॉडी का पार्ट होगा, है ना, पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रिस्पोंड, विच कैन रिस्पोंड, which can respond to stimulus, to a stimulus, respond to a stimulus according to the instruction, according to the instruction sent by नर्वस सिस्टम। और इस नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ये चीज़ आ जाएंगे। देखो, ये रिसेप्टर्स रिसीव करके ब्रेन को दिया और ब्रेन क्या करेगा, बॉडी पार्ट को, है ना, ए पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड बाय नर्वस सिस्टम। ब्रेन का जो हुक्म होगा वो हमारी इफेक्टर्स, मसल्स, है ना, जो भी मसल्स हैं, बॉडी पार्ट हैं, वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे किसका कमांड आएगा, किससे कमांड आएगा, ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड इफेक्टर्स को, है ना, बताएगा कि आपको इस तरह से करना है। फटाफट रिसेप्टर्स ब्रेन को दिया, ब्रेन इफेक्टर्स को
इस तरह से मोटर नर्व्स के थ्रू क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलेगा। रिसेप्टर्स रिसीव करता है, सेंसरी नर्व्स होती है वो क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, ब्रेन को देता है सेंसरी नर्व्स के थ्रू, और ब्रेन मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर्स को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करने के लिए कहता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड बाय नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कोड। ओके, आज हम लोग रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स देख लिए। नेक्स्ट क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।